भाई आपको तो जाति से जाति एक्सचेंज करनी है भाई, एक्सचेंज पैकेज है ना भाई। हम अगर हम एक्सचेंज होना है तो भाई हमको सेम हो गया ना। जैसे दिनेश शर्मा जी हटे तो कोई आ गया उनकी जगह, अगर उन्हें हटाना है तो उनके पास मनोज पांडे जी मिल गए ना डिप्टी सीएम। तो सोचिए कितना बड़ा पद होगा, जो उनकी ख्वाहिश है, जो सपना है वो पूरा हो जाए। लेकिन हमें उससे सवाल नहीं है पद क्या देगी बीजेपी, सवाल ये खबर कौन देगा बीजेपी आरएसएस की। थैंक यू। कि सेमीकंडक्टर आएगा यूपी में, सेमीकंडक्टर की फैक्ट्रियां आएंगी, उन्हें पता ही नहीं है सेमीकंडक्टर पहुंच गया गुजरात। बताओ, प्रधानमंत्री जी बन रहे हैं यहां से और सेमीकंडक्टर का कारखाना जा रहा है गुजरात, तो नौकरी किसको मिलेगी बताइए आप। आपके यूपी के लोगों को नौकरी मिलेगी क्या? हमें इस बात की शिकायत नहीं है कि गुजरात में क्यों इन्वेस्टमेंट हो रहा है, हमें शिकायत इस बात की है कि अगर गुजरात में से हो रहा है इन्वेस्टमेंट तो यूपी में क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट हो रहा है। हमें इस बात की नाराजगी और शिकायत है। एक सवाल है क्या, अरे हम क्यों चिंता करते हो क्या करना है हमें? अभी तुम समन की बात कर रहे थे, अब कह रहे चुनाव लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा। तो इसका तुम्हें पता है कि समन किसने भिजवाया है? जब इन्हें ये पता है कि मैं चुनाव लड़ूंगा तो इन्हें ये भी पता है कि समन किसने भिजवाया। अच्छा बताओ किसने भिजवाया? हमने कभी भी किसी को नहीं रोका, और चाहे कोई भी स्टेटमेंट दे रहा हो आपके चैनलों पर, आप वो रिवाइंड करिए, देखिए आर्काइव में होगा आपका वीडियो। जब प्रभु भगवान सालिग्राम पार्टी कार्यालय में आए थे तो बताओ हर विधायक ने पूजा की थी नहीं की थी? मैंने करवाई थी पूजा की नहीं करवाई थी? बताओ करवाई थी कि नहीं करवाई थी? और प्रेस भी मैंने उन्हीं से करवाई थी, याद है कि नहीं याद है आपको? मैंने कहा मैं नहीं बोलूंगा, आप जाइए प्रेस करिए। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी इस समय सबसे ज्यादा कमजोर स्थिति में है। अरे किसी ने नहीं रोका प्रभु की पूजा करने के लिए, आप जाइए जब चाहो तब पूजा करिए, किसने रोका है? अरे हम अपने लिए कह रहे हैं, हमने कहा कि जब हमें भगवान बुलाएंगे तब मैं जाऊंगा, और अगर भगवान नहीं बुला रहे तो मैं नहीं जाऊंगा। और फिर जब किसी का बुलावा आ जाएगा तो रुकोगे कैसे ही बताओ? अपने आप को बचाओ कैसे अगर बुलावा आ गया तो इसलिए ये बात कहना बीजेपी के इशारे पर टीवी चैनलों को ये दिखाना कि हम रोक रहे थे, अरे भाई जिसका दाना उसका गाना, ये कोई नई चीज थोड़ी है, तो पुरानी बात है। जिसका दाना उसका गाना, जो दाना देगा वो आपसे कहलवाएगा कि क्या कहना है आपको। इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है और पीडीए परिवार मजबूत हो रहा है। छोड़ के तो लोग जा रहे हैं के जरिए अखिलेश यादव जी की छवि खराब की जा रही है। नहीं, हमारी छवि इसलिए नहीं खराब होगी कि हमारी छवि 20 साल से खराब कर रहे हैं लोग। कल कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि बसपा घोषित हो चुकी है कि बी टीम बीजेपी की है, ऐसा पहले आप लोग भी बता चुके हैं। मैं आपसे कहता हूं, मैं किसी दल के बारे में नहीं कुछ कह रहा हूं, लेकिन बहुत सारे दल ऐसे हैं जो सहयोग करेंगे बीजेपी का। इसलिए आम मतदाता को हमें जागरूक रखना है, चाहे वो बीएसपी हो चाहे और कोई दल हो जो बीजेपी को मजबूत करना चाहता है। आप हर चुनाव में देख लीजिए, टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए। इसीलिए हम अपने संगठन की बैठक कर रहे हैं कि बूथ स्तर पे हमें जनता समझाना है कि कई दल हैं जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो सपना था, जो हमें संविधान मिला है, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, सबसे सुंदर संविधान हमें मिला है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया, उसको ये खत्म करना चाहते हैं। कुछ लोगों के मुकदमे हैं, उसमें ढीलापन हो गया कि नहीं हो गया? किसानों की भी लड़ाई चल रही है एमएसपी को लेकर, क्या कहेंगे? किसानों को भी, किसान के पक्ष में सरकार कभी नहीं रही, आय दोगुनी नहीं हुई, अपना ही वादा भूल गए। इनको तो वादा याद करना चाहिए अपना, कि जहां किसानों की आय दोगुनी का वादा किया था, लागत ही नहीं दी। और इस महंगाई में लागत सोचिए। और फिर अगर आपने स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दिया, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया, इनसे बड़ा किसानों के पक्ष में बात रखने वाला कौन रहा है? नाथन जी ने जो फॉर्मूले दिए, जो ड्राइव किए फॉर्मूले, कि आपको अगर ये फसल है तो कैसे कीमत को हम आइडेंटिफाई करें, जो उनके फार्मूले थे उसके तहत ही दे दें, उसके तहत आय दोगुनी कर दें किसानों की। और हमारे जो साथी कह रहे हैं जो प्रभु जी के दर्शन करने जा रहे हैं, प्रभु राम जी के, हमें तो बड़ा दुख है उस बात का। किस बात का दुख? कि बीजेपी की और आरएसएस की सूचना वो मुझे देते थे
हर तीसरे दिन दूसरे दिन या जब मिलते थे तो मुझे बताते थे कि बीजेपी और आरएसएस के लोग ये षड्यंत्र कर रहे हैं। अभी आपको समझ जाना चाहिए, चले जाएंगे। अरे सुन लो ना भी। तो जो हमारे पीछे बैठते थे वो हमें समय समय पे जानकारी देते थे कि बीजेपी के लोग ऐसी साजिश कर रहे हैं, आपको फंसाएंगे। आरएसएस लोगों की ये प्लानिंग हो रही है, बैठक यहाँ पर हुई थी, इस जगह बैठे थे। अब बताओ वो सूचना कौन देगा? ये सबसे बड़ी दिक्कत हमारे साथ आ गई है। तो वो तो झगड़ा हो गई। जब आप समाजवादी सोच के नहीं होंगे तो झगड़ा होगा। समाजवादी मतलब बराबर बांटिए। पैकेज सही नहीं मिला क्या उनको? हैं? पैकेज सही नहीं मिला क्या? भाई मैं ये नहीं जानता, लेकिन अगर पैकेज मिला, मैंने आपसे कहा, याद कीजिए मैंने क्या कहा था, हमारे पत्रकार साथी और मित्रों, अपनी अंतरात्मा से हमें बता देना चुपचाप कि कौन सा पैकेज उन्हें मिला है। सर वो आपके नाम को लेकर हाय तौबा मचाया कि एक विधायक हमारा तोड़ लिया उन्होंने। अरे विधायक उनके कहाँ है? वो विधायक समाजवादियों के हैं, वो समाजवादियों के विधायक हैं। तोड़ा नहीं हमने, हम किसी को नहीं तोड़ते, हम बुलाते हैं। सर पीडीए चौपाल चल रही है यहाँ पे, क्या आपका भी किसी में जाना प्रस्तावित है कहीं पे किसी जिले में? अब देखिए, क्या बताया आपने? पीडीए चौपाल जो चल रही है, पीडीए पंचायत, पीडीए चौपाल, पीडीए बैठक हमारी लगातार चलती रहेगी वोट के दिन तक। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, जो अभ्यर्थी मंत्री के घर गए थे उन्हें जेल भेज दिया। ये बीजेपी के लोग पीडीए के खिलाफ हैं, आरक्षण के खिलाफ हैं। नौकरी इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि आरक्षण के खिलाफ है। नौकरी देनी पड़ेगी तो आरक्षण देना पड़ेगा, इसीलिए पेपर लीक करा देते हैं। ये रखवाना चाहते हैं आउटसोर्स पे। और मैं आपसे कह रहा हूं, ये अग्निवीर भी आउटसोर्स भर्ती है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइए। जैसे आउटसोर्स कर रहे हैं नौकरियां, ये फौज भी आउटसोर्स करे दे रहे हैं। और एक स्थिति ऐसी आएगी जब दो देशों में झगड़ा होगा कहीं, तो जो आपके आउटसोर्स लोग हैं, जो ट्रेंड लोग हैं, वो कहेंगे हम कहाँ जाएं? तो कहेंगे आप चले जाओ रशिया, यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, जाइए वहां लड़िए जा करके, आपको अच्छा पैकेज मिल जाएगा, जाइए इजराइल लड़िए जा करके चुनाव नहीं सॉरी लड़ाई लड़िए जाके, वॉर जोन में जाइए आप। आज भी इजराइल जाना तो भेजा जा रहा है। लगता है क्या ऐसा तो नहीं कि आप जो पीडीए का नारा बुलंद कर रहे हैं इस वजह से उनके अंदर इस बगावती से उनके अंदर नहीं, पीडीए वो भी हैं, और क्योंकि पीडीए के हिस्सा हैं इसीलिए वहां गए हैं। वो बात मैं समझाता हूं, उन्हें मंत्री बनना है तो इसका मतलब वो दुखी हैं। सरकार नहीं बनी इसलिए वो दुखी हैं, कुछ ठेका नहीं मिल रहा इसलिए दुखी हैं, सिक्योरिटी नहीं मिल रही इसलिए दुखी हैं। तो ऐसे लोग भी पीडीए में थे, पीड़ित दुखी अगड़े। तो पीडीए का मतलब ही ये था। बात समझे नहीं समझे? क्योंकि वो मंत्री बनना चाहते हैं तो दुखी हैं, पैकेज नहीं मिल रहा तो दुखी हैं, ठेका नहीं मिल रहा तो दुखी हैं, आपको सिक्योरिटी नहीं मिल रही तो दुखी हैं, आपके पुराने नए मुकदमे हैं तो आप दुखी हैं। तो आप तो पीडीए के हिस्से ही थे ना, कि पीड़ित दुखी अगड़े। तो इसमें क्या नाराजगी है बताओ? आप नहीं समझ पाए? सर वहाँ तो कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा समझ गया, तब ठीक है। वहाँ तो कुछ नहीं मिलेगा, घर वापसी होगी क्या? तो फिर पीडीए में आ जाएंगे, तो फिर पीडीए का जिंदाबाद लगाएंगे। अभी तो उन्हें पीडीए का भी तो सामना करना है, जिस वोट से वो चुन करके आए हैं। तो अभी तो उसके सामने भी तो आपको खड़ा होना दिखाई देता हूं कि वो संघर्ष कर रहे हैं और लगातार संघर्ष कर रहे हैं। मैं उनसे कहूंगा अपने प्रेस के साथियों के माध्यम से, उनका रास्ता पॉलिटिकल निकलेगा। आप बीजेपी हराओ, आपका रास्ता निकल जाएगा। कोई ट्रैप नहीं था, लालच का कोई ट्रैप होता है, स्वार्थ का कोई ट्रैप होता है? किसको नहीं पता लग पाया? ये बीजेपी की भाषा मत बोलो मेरी बहन। आप ही बताओ, आप ही बताइए, खरीद जो भ्रष्टाचार करे वो अच्छा है क्या? नहीं, वो बात नहीं, कवर किसी को भी करो, लेकिन आपका सवाल ये होना चाहिए कि ये जो विधायक धोखा देके गए, धोखेबाज, ये सवाल नहीं पूछने आप हमारे मैनेजमेंट पे कह रहे हो। अरे भाई आप हो, मैं क्या जानूं आप क्या करोगे इसके बाद, जाने के बाद? आप मीठी मीठी बात कर रहे हो, हमारे साथ बैठे हो, बाद में हमारे खिलाफ ही बोलोगे तो हम कैसे पहचानेंगे आपको? तो आपको सवाल ये करना चाहिए कि बीजेपी ने कौन सा पैकेज दिया जिससे हमारे विधायक चले गए। इंडिया गठबंधन के द्वारा जिस तरह लगातार एआईएमआईएम के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असद ओवैसी साहब से जो नफरत की पराकाष्ठा
इंडिया गठबंधन के द्वारा क्रॉस की जा रही है। हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से लगातार विचार विमर्श कर रहे हैं। हमारी 3 राउंड की वार्ता हो चुकी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फिरोज़ाबाद, बदायूं, संभल, मुरादाबाद, अमरोहा, मेरठ और आजमगढ़ हम अपने कैंडिडेट 2024 लोकसभा में इतनी सीटों को उतारने पर विचार कर रहे हैं। बाकी हमारी बातचीत चल रही है, आगे हो सकता हो इन सीटों में और भी इजाफा कुछ सीटों पे किया जाए।